आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार लागू करने जा रही ये जरूरी नियम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में काम कर रहे हर युवा को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का ऐलान करते हुए कहा कि इससे श्रमिकों के शोषण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो हर कामगार युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी देगा। यूपी में उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए बिजली विभाग ने लिया बड़ा फैसला। जानिए क्या है बड़ी अपडेट। आपको बता दें, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पुराने मीटर तुरंत न हटाने का फैसला किया है। वहीं स्मार्ट और पुराने मीटर की रीडिंग का मिलान होगा। रीडिंग समान होने पर ही पुराने मीटर हटेंगे। यह निर्णय उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद लिया गया है, जिन्होंने स्मार्ट मीटर से अधिक रीडिंग आने की बात कही थी। इसको लेकर विभाग ने यूपीपीएसएल स्मार्ट मीटर ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे पारदर्शिता आएगी। यूपी में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, सरकार बनाएगी नया कॉरपोरेशन, युवाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में हर काम करने वालों को रोजगार मिलेगा। सरकार नया कॉरपोरेशन बनाएगी जो न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगा। एक जिला एक उत्पाद योजना से 90 लाख एमएसएमई यूनिट को पहचान मिली और करोड़ों को रोजगार मिला। वहीं युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। यूपी में अब घर पर ही बनाए जाएंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड, नहीं होना पड़ेगा परेशान। आपको बता दें, डाक विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए ब्यौरा जुटाएगा और डोर स्टेप सेवा के तहत डाक विभाग अब घर पर ही आधार कार्ड बनाएगा, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं डाक विभाग डोर स्टेप सेवा के तहत डाक सेवकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपेगा, जो घर जाकर आधार कार्ड बनाएंगे। अभी तक डाक विभाग अस्पतालों में जन्मे बच्चों का ब्यौरा लेकर आधार बना रहा था। यूपी रोजगार महाकुंभ में अव्यवस्था, बेकाबू हो गई भीड़, नौकरी के लिए लगी लंबी कतारें। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे रोजगार महाकुंभ में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस दौरान प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी थे और युवा भी बेहद परेशान नजर आए। वहीं आपको बता दें, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार महाकुंभ में अव्यवस्थाओं से युवक बेहाल नजर आए। यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं को रोजगार स्टॉल तक पहुंचने में पसीने छूट गए। वहीं युवाओं को व्यवस्था देने में प्रशासन नाकाम नजर आया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि सभागार में लगे शीशे के दरवाजे तक तोड़ दिए गए। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अचानक क्यों बढ़ गई भीड़? हाई फीवर के सबसे अधिक मरीज। रायबरेली में जिला अस्पताल और सीएचसी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। खासकर हाई फीवर के मरीज अधिक आ रहे हैं। सीएचसी में डेंगू जांच की सुविधा नहीं होने से मरीजों को जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है, जिससे वहां जांच का दबाव भी बढ़ गया है। जिला अस्पताल में रोजाना 40 से 50 डेंगू की जाँच हो रही है। वहीं मरीजों को रिपोर्ट का इंतजार है। 8वें वेतन आयोग से यूपी के कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलने वाला है। वहीं कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें 10 साल बाद कर्मचारियों की सैलरी को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों की सैलरी संशोधन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें 8वें वेतन आयोग में सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी। वहीं आपको बता दें, फिटमेंट फैक्टर एक किस्म का गुणांक होता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 का रहने की उम्मीद है। यूपी में सड़क हादसों को कम करेंगे सुरक्षा मित्र। लखनऊ सहित 28 जिलों के अधिकारियों को मिला भर्ती का जिम्मा। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें 18 से 28 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्देशित इस योजना में युवाओं को रोड सेफ्टी ऑडिट और जागरूकता जैसे कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित युवाओं को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति में शामिल किया जाएगा, ताकि दुर्घटनाएं कम हो।
निक्की मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। अंतिम संस्कार से गायब रहा पति विपिन। निक्की की बहन कंचन पर घर से गहने ले जाने का लगा आरोप। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के निक्की मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। एक ओर से अंतिम संस्कार के समय पति विपिन गायब था, वहीं विपिन के परिवार ने कंचन पर गहने चुराने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद निक्की का शव रूपवास ले जाया गया, जहां ससुराल वालों ने अंतिम संस्कार की शर्त रखी। कंचन ने विपिन और उसके परिवार पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। यूपी में 20 लाख रोजगार लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 लागू करने का निर्देश दिया है। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में $50 बिलियन का उत्पाद और लगभग 10 लाख रोजगार सृजित करना है। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट और प्रोत्साहन देगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।